अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल इश्क एक तमन्ना, राइटर मोमना शाह, किस्त नंबर 8 और 9। ऑफिस में रोज़ की मानद चहल पहल थी, पर आज वो बहुत सुस्ती से काम कर रही थी। उसका दिल बिल्कुल काम में नहीं लग रहा था। अभी भी वो ख्यालों में डूबी बैठी थी। हैदर उसे कब से आवाज़ें दे रहा था, पर आवाज़ उसके कानों में पड़ती तो वो कोई जवाब देती ना। हैदर गुस्से से बिनाता उसके सर पर आकर खड़ा हुआ था और वो फाइल ज़ोर से उसके टेबल पर पटकी थी। वो उछल कर सीधी हुई थी। मिस सावरी, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचकर फारिग हो गई हो तो ये फाइल्स सिद्दीकी साहब को देकर आ जाए। वो सुर्ख रंगत लिए उस पर गिरज रहा था। सर, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सावरी को उसके अल्फाज बुरे लगे थे, इसलिए बिना हिचकिचाए उसने तड़क कर कहा, तो मुझे क्यों बता रही हैं? यहाँ मैं किसी की पर्सनल लाइफ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने नहीं बैठा। उसका पारा मजीद हाई हुआ था। मैं आपको अपनी पर्सनल अपडेट दे भी नहीं रही सर, मैं बस बता रही कि मेरे लिए ऐसा लफ्ज़ दोबारा मत इस्तेमाल कीजिएगा। उसने सर झुका कर कहा, ओह तो मुझे धमकी दे रही हो? ठीक है, मतलब अब मेरे एम्प्लॉय भी मुझ पर चढ़ेंगे। वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रहा था। सर, मैंने ऐसा भी कुछ गलत नहीं कहा। उसके माथे पे बैल आए थे, पर दिल उसका गुस्सा देख अब भी अंदर से कांप रहा था। सीरियसली, तुमने जो कहा सब गलत है। मैं कोई कठपुतली नहीं कि दूसरों के इशारों पे नाचता फिरूं। हैदर ने उसे बाजू से थाम कर दीवार से लगाया था। सावरी का रंग खौफ से जर्द पड़ा था। सॉरी सर, उसने सहमे हुए लहजा में माजरत की थी। हैदर ने उसके बाजू को इतने ज़ोर से दबाया था कि उसके लबों से बेसाख्ता सिसकी बरामद हुई थी। सॉरी हूँ, नफरत है मुझे तुम जैसे दिखावे से भरे लोगों से। अब उसे सामने सावरी में तरफ शाह का अक्स दिख रहा था। सर प्लीज़ छोड़े मुझे। वो उसकी आंख में जुनून देख कर रही थी। बहुत नाज है ना तुम्हें अपने इस फिक्र पे, इस होशरुबा सुरापे पे। वो उसे कमर से जकड़ कर भड़क रहा था। उसके नाजेबा अल्फाज सुन सावरी का हाथ बेसाख्ता उठा था और हैदर के चेहरे पे जाकर पड़ा था। थप्पड़ पड़ते ही वो जैसे होश में आया था। उसने सामने खड़ी लड़की तो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी, दरफ शाह नहीं थी। वो सॉरी रियली सॉरी मिस सावरी। वो अपनी गलती के एहसास होने पर झट से उसका बाजू और कमर अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता पीछे हटा था। सावरी अब भी दीवार से चुपके खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। खौफ के मारे उसके दिल की धड़कन मनो बंद होने लगी थी। वो बेजान सी होती अपनी जगह पर बैठी थी और हैदर लाचारगी से अपना सर थाम कर रह गया था। मीर आलम खान कब का जा चुका था। आज रात उनका वलीमा था। नाज नए नए डिज़ाइनर को बुलवाया था और वो ढेरों किस्म के ब्राइडल ड्रेसें लेकर हाजिर थी। भाभी, आप अपनी आज शाम के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर लें, नाज़नीन ने चह कर कहा था। ओके, मैं देखती हूँ। वो पर मोबाइल साइड पे रखते उठी थी। इस वक्त भी वो स्याह लिबास में थी, बालों को कमर पे बिखरा, नाजुक सी हील पैरों में पहने, स्याह जीन्स और उसके साथ स्याही स्टाइलिश सी टॉप पहने। वो बेहद दिलकश लग रही थी। उसने हर ड्रेस को आगे पीछे करके देखा, फिर डिज़ाइनर को देखकर मुस्कुराया। ये सब बहुत अच्छा है, पर क्या ब्लैक में नहीं है आपके पास कुछ? बड़े ही नरम और मीठे लहजे में पूछा। इससे पहले कि डिज़ाइनर कुछ कहती, नाज़नीन ने झट मुस्कुरा कर कहा, भाभी आई थिंक ब्लैक आपका फेवरेट कलर है। पर क्या भाभी, आज आप मेरी पसंद का कलर पहनेगी? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो मुस्कुराई थी। नाज़नीन को देख मुस्कुरा कर सर को धीरे से असबात में जुम्बिश देगी थी। भाभी, आपने कल भी रेड नहीं पहना, तो मैं चाहती हूँ आज आप रेड कलर पहन लें। उसने मुस्कुरा कर कहा, श्योर, क्यों नहीं। उसने मुस्कुरा कर नज़र दोबारा उन कपड़ों पर डाली थी और उसमें से एक ड्रेस ऊंचा कर लिया था। वो मैक्सी सुर्ख तो थी, पर इस कदर सुर्ख थी जैसे किसी इंसान का ताज़ा खून गिर कर कई लम्हा पढ़ा रहा हो। उसमें काले रंग का गुमां भी बहुत हो रहा था। नाज़नीन मुस्कुराई थी। ओके, बस ये डन है। आप मेरी भाभी पे उसकी फिटनेस वगैरह देख लें, मैं आती हूँ 2 मिनट में। शोला उसे जाते देखकर एक स्माइल पास कर गई थी और फिर डिज़ाइनर उसकी ड्रेस की फिटिंग चेक कर रही थी। मीर आलम खान ने अपना मोबाइल उठाया। ट्विटर खोलकर वो स्क्रोलिंग कर रहे थे जब उनकी नज़र अपनी और शोला की कल निकाह वाली पिक्स पे पड़ी थी। लोगों ने जगह जगह उन्हें ट्वीट किया था और मुबारकबाद दी। उन्होंने कमेंट बॉक्स खोला तो नीचे लाताहत कमेंट्स मौजूद थे। कहीं कोई मुबारकबाद और दुआएं देता और कहीं कुछ शौक लोगों के तबसरे जैसे मीर आलम खान की तो इस उम्र में लॉटरी लग गई, क्या पीस मिला है। ये कमेंट पढ़कर उनके माथे पे बाल आए थे। उन्होंने कमेंट्स को मजीद स्क्रॉल किया। लिख कर ले लो, इस लड़की ने पैसे और शोहरत की खातिर शादी की है, नहीं तो इतनी खूबसूरत जवान लड़की मीर आलम खान से शादी क्यों करेगी। एक लड़की का तबसरा था। मीर आलम खान को इतना भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि एक हद तक हकीकत ही थी ये। मीर आलम खान, मेरा क्रुश दिल तोड़ दिया। ऐसे भी कई कमेंट्स थे जिस पे वो महज तअस्सुफ से सर हिलाकर रह गए थे। मोबाइल को बंद करके साइड पर रखा। मुस्तफ़ा को देखा जो लगा इलेक्शन की तैयारी में ख्वार हो रहा था। कभी किसी से पैसे मांगने को फ़ोन करता और कभी किसी से
क्योंकि जो रकम थी वो मोहतरमा सारी लेकर आ चुकी थी। मीर आलम पर सोच से बैठे थे जब उनका मोबाइल बजा। उन्होंने बगैर नंबर देखे कॉल पिक की थी। मेरे मजाजी खुदा घर कब पहुँचेंगे। शोला की आवाज़ सुनकर उसके माथे पे बाल लाए थे। कुछ पता नहीं, मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करूँगा। उन्होंने कॉल काटने की सोचिएगा भी मत। उसकी चिंगाड़ती हुई आवाज़ मीर आलम की समातों से टकराई थी। मैंने कहा ना बिज़ी हूँ मैं। मीर आलम ने जाल कर कहा तो उसने मुंह बनाकर कहा। उसके तू करने पर मीर आलम ने मोबाइल को कान से हटाकर घूरा था। तो ये कि मैं घर आकर बात करूँगा। उन्होंने बात को समेटा। कुछ देर में तुम्हें एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। वो पुरअसरार लहजे में गोया। कैसा सरप्राइज़? उन्होंने सीधे बैठते पूछा। सब्र रखिए मौसू, एक तो आप बेसब्रे बहुत हैं। वो मुस्कुराकर गोया हुई। अगर पहले बता दोगी तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। मीर आलम चिड़े थे। मुस्तफ़ा ने उनके चिड़चिड़े रूप को तका था। सरप्राइज़ है, उसने शौकी से कहा। पर मुझे सरप्राइज़ पसंद नहीं। उन्होंने सर्द लहजा में कहा। पर मुझे तो पसंद है। उसके बाद जब मीर आलम के कान में पड़ी तो वो कॉल काटकर मोबाइल को ज़ोर से टेबल पर पटक गए थे। मुस्तफ़ा ने आलम को तिरछी नज़रों से तका। सर खैरियत है? मुस्तफ़ा ने उसकी सुर्ख रंगत को कर पूछा। हाँ खैरियत ही है, क्या होना है? वो भड़के थे। सावरी, तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी है। भाभी ने जर्द चेहरा लिए उसे बताया। भाभी, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। वो मुरझाए हुए लहजे में गोया हुए। कोशिश करो कुछ तो हो जाए। तुम्हारे भाई रात रात भर तकलीफ से तड़पते रहते हैं। भाभी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। भाभी, मैं कुछ करती हूँ, आप परेशान ना हो। वो भाभी के हाथ पे हाथ रख कर गोए। वो दोनों बैठी बातें कर जब घर का दरवाज़ा बजा। भाभी दरवाज़ा खोलने गई और थोड़ी देर बाद उनके साथ दो कीमती लिबास में मलबूस ख़वातीन अंदर हैं। सब्री ने एक को तो पहचान लिए थे, इसलिए खड़ी हुई। आप यहाँ? वो हैरान थी। भाभी भी हैरानी से उन लोगों को देख रही थी। मैं सावरी के बास की खाला हूँ और ये अम्मी है हैदर की। हैदर की खाला ने अपना और हैदर की माँ का तारुफ करवाया था। जी अच्छा। भाभी ने धीरे से मुस्काया। वो हम तुम्हारी भाभी से बात करने आए थे। उन्होंने सावरी को देखकर कहा। जी क्या बात करनी थी आप लोगों ने? कहिए। भाभी ने पुरखलूस से लहजा में कहा। वो हमें हैदर की माँ ने बात शुरू करने से पहले एक नज़र सावरी को तका। हमें पता चला कि आप लोगों के माली हालात कुछ अच्छे नहीं और आपके शोहर का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उनकी टांगें एक्सपायर हो गई। उन्होंने चेहरे पे अफसोस ला कर कहा। जी बस कुछ महीने पहले ये हादसा पेश है, जो अल्लाह पाक को मंजूर। भाभी ने इनकसारी से कहा। जी बिल्कुल, जो अल्लाह को मंजूर। हैदर की खाला ने सर हिलाते समझने वाले अंदाज में कहा। देखिए, हम जानते हैं आप लोगों को पैसों की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हम आपकी कुछ मदद कर दें, पर अगर बदले में आप लोग हमारी कुछ मदद कर दें तो हमें बहुत खुशी होगी। हैदर की वालदा ने चेहरे पे मुस्कान सजा कर कहा। हम गरीब लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं? भाभी ने ना समझी से कहा। और फिर जो बात मुद्दा वो दोनों सामने रख गए। सावरी और उसकी भाभी अपनी जगह जम कर रह गई। ये कैसी बात कर रहे हैं जी आप लोग? पहले भाभी ने होश संभाल कर बात करने की कोशिश की। हम आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों को इस ऑफ़र की ज़रूरत है तो ये मेरा नंबर है, इस पर कॉल कर दीजिएगा। हैदर की अम्मा ने अपना नंबर भाभी के हाथ में दिया था और दोनों जैसे आई थी वैसे ही उठकर चाच की थी। सावरी और उसकी भाभी अपनी जगह गुमसुम सी होकर रह गई थी। मीर अलखाम अभी घर पहुंचे थे और घर पहुंचते उन्होंने देखा टीवी लाउंज में टीवी ऑन था और वहां पे हेडलाइन चल रही थी। मालिक शाह की एक वीडियो क्लिप बार बार दिखाई दे रही थी। ये वीडियो उस दिन की थी जिस दिन मालिक शाह ने शोला को मीर आलम के नाम की सुपारी दी थी। वो क्लिप में बार बार मीर आलम का नाम ले रहा था और उसके बेदर्दी से कत्ल करने की तलकीन दे रहा था। मीर आलम शोला के बराबर में आकर सोफा पे बैठा था। शोला ने एक नज़र मीर आलम को तका। टीवी स्क्रीन पे चलते मालिक शाह के तमाम काले धंधे भी एक्सपोज हो चुके थे। बहरलान में इन दोनों के वलीमे की तैयारी हो रही थी और वो दोनों टीवी स्क्रीन को दिलचस्पी से देख रहे थे। मैंने कहा था ना कि मैं सबूत दूंगी, तो देखो दे दिए। सिर्फ ये नहीं, औरों के राज भी हैं मेरे पास दफन है। बस बात इतनी है कि सबूत एक्सपोज में अब मैं अपने तरीके से करूँगी। उसने संजीदगी से कहा। वो तो ठीक है, पर मीर अलखम कुछ कहते कहते रुके। पर क्या? शोला ने भूमि उचकाकर उससे तका। मेरे आलम भी उसे ही ताक रहे थे। दोनों की नज़रें एक दूसरे की नज़रों से जा टकराई। दोनों ने एक दूसरे से निगाह चुराई। मीर आलम ने अपने कोट का बटन खोला। खामखा मरे हुए आदमी को बदनाम कर दिया। मीर आलम ने नरम लहजे में कहा। पहले बता देते मरे हुए आदमी के बजाय तुम्हें बदनाम कर देते। शोला ने आंखें घुमा कर कहा। मेरे ऐसे कोई करतूत हैं ही नहीं कि तुम मुझे बदनाम कर पाओ। उनके चेहरे पे कहीं भूली भटकी सी मुस्कान दार आई थी। अगर मैं कहूँ कि सबूत तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ भी हैं। वो बाकायदा उसकी जानिब मुड़ी थी। मीर आलम ने उसके चेहरे को बगौर तका था। झूठ काफ़ी अच्छा बोल लेती हो मीर आलम खान। अगर तुम्हें झूठ लगता है
तो झूठ से, पर याद रखना तुम्हारे करतूतों की कीमत बहुत भारी है। वो उसके कंधे पे अपने शहादत की उंगली रखकर धीरे से उंगली को उसके बाजू तक लाई थी और जिन नजर से शोला ने मीर आलम को तका था, मीर आलम उसे घूर कर रह गए थे। शोला उठकर अपने कमरे में गई थी। मीर आलम ने उसके जाते ही इर्द गिर्द देखा तो दूर खड़े मुस्तफ़ा ने अपनी मुस्कान दबाई थी। वलीमे की तकरीब अपने अरूज पे थी। तमाम मेहमान आ चुके थे, मीडिया भी जमा था। शोला आलम का बाजू थमे बाहर आई थी। हर कोई उन्हें सताइश भरी नज़रों से ताक रहा था। किसी किसी की नज़रों में हसद भी था। वो दोनों जैसे ही बाहर आए, फोटोग्राफर ने उनकी वीडियोस और पिक्चर बनाना शुरू कर दी थी। कहीं से तस्वीरें ली जा रही थी। मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ के कारकुन, बड़ी अहम शख्सियत वहाँ मौजूद थी। वो दोनों एक साथ चलते हुए बेहद दिलकश लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी रियासत की शहजादी हूँ और अपनी शहजादी के साथ दुनिया फतह करने जा रही हूँ। उसका लहजा मेस्मराइज था। सीरियसली? आलम ने आंखें तिरछी करके उसे देखा था। वो बिना जवाब दिए मुस्कुराई थी। वो दोनों स्टेज पर जाकर बैठे लोग उनके पास आकर उनको तोहफा, फूल, दुआएं और मुबारकबाद देकर जा रहे थे। लोग मीर आलम की शादी पे हैरत का इजहार भी कर रहे थे। उनके फ़ोटोशूट का वक्त आया तो कैमरा मैन ने पहले दोनों को हाथ थामकर एक दूसरे के मुकाबले आकर खड़ा होने को कहा। आलम ने अपने हाथ शोला के आगे फैलाए। वो धीरे से अपने हाथ उसके हाथ पर रख गई थी। दोनों ज़रा सा एक दूसरे के करीब और एक दूसरे की समत देखने लगे थे। कैमरा मैन ने तस्वीरें क्लिक की और फिर दोबारा उन्हें पोजीशन चेंज करने को कहा। कैमरा मैन की हिदायत पर मीर आलम ने अमल करते शोला को कमर से थाम कर अपने सीने से लगाया। शोला की बेसाख्ता निगाहें झुकी थी, हाथों की हथेलियाँ भीगी थीं। अगली हिदायत पर शोला की आंखें उबल कर बाहर को आई थी। नहीं, बस इतना ठीक है जितना हो गया, उसने घबरा कर कहा। मीर आलम ने एक नज़र उसकी उड़ी रंगत को तका था और फिर इर्द गिर्द देखा। ज़रा तो लोग उन्हीं की तरफ मुतवज्जा थे। मीर आलम ने कैमरा मैन को रेडी रहने का इशारा किया। वो कैमरा पकड़े खड़ा था। मीर आलम ने शोला का हाथ थाम कर उसे अपने करीब किया। शोला ने ना समझे उसे तका। इससे पहले कि वो कुछ समझती, आलम ने उसे धीरे से चिर से थामकर अपने दहकते लब उसके माथे पे धरे थे। शोला ने उसका लम्हा अपने माथे पे महसूस करते ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। बहुत से लोग इस खूबसूरत से कपल को देखकर मुस्कुराए थे। कैमरा मैन ने जल्दी से एक क्लिक लिया था। शोला आलम के लम्हा से आज़ाद होकर भी उसी लम्हा में कैद हो गई थी। वो सीधे खड़ी हुई थी। कैमरामैन अब नाज़नैन और बाकी के फैमिली मेम्बर के साथ उनकी पिक्स ले रहा था। शोला की नज़र मुस्तफ़ा पे पड़ी तो उसने पास खड़ी नाज़नैन को मुस्तफ़ा को बुलाने को कहा। नाज़नैन मुंह बनाती मुस्तफ़ा के पास गई थी। भाभी बुला रही हैं तुम्हें। पैगाम भी ऐसे पहुँचा रही वैसे जैसे हुक्म दे रही हो। मैं जाता हूँ उनके पास। मुस्तफ़ा ने वहीं बैठने का। जाता हूँ क्या? उठो और जाओ। क्या मेरी भाभी तुम्हारे इंतज़ार में बैठी रहेगी? नाज़नैन ने तड़क कर कहा। मुस्तफ़ा चारों न चार उठकर स्टेज तक गया था। शोला ने उसे उनके साथ तस्वीरें बनाने के लिए बुलाया था। नहीं भाभी, इट्स जस्ट ओके। वो मदद करके उतर जाना चाहता था। नहीं, क्या होता है? सीधा खड़े हो जा हमारे साथ आकर। उसने इतने मान से बुलाकर अपने ही साथ खड़ा किया था। मीर आलम ने भी कैमरा की तरफ हल्का सा मुस्कुराकर देखा था। नाज़नैन अपने दोस्तों के पास आकर बैठ गई थी। गुस्सा से उसकी रंगत सुर्ख हो रही। कोई तरीका नहीं जिससे मैं इस शख्स को कहीं गायब कर दूँ। मुझे नहीं चाहिए ये शख्स हमारी खुशियों में। उसकी निगाहें मुस्तफ़ा पे मरकूज़ थी। पूछा उसने अपने फ्रेंड्स से था जिसको उस दिन मुस्तफ़ा पे बड़ा ज़ोर वाला क्रश आया था, है ना हल? उसके दोस्त ने कमीनापन से हंसकर कहा। क्या है? नाज़नैन ने बेताबी से पूछा। नींद की गोलियां उसके ड्रिंक में डाल दो और फिर 2-3 मिनट बाद उसे अंदर कोई सामान लेने भेज दो। जब तक वो सामान ढूंढेगा तब तक उस पर नींद का ऐसा गलबा तर कि वहीं टन से सो जाएगा। उसके दोस्त ने उसके कान के करीब आकर कहा। नाज़नैन सारी हिलाती अंदर भागी थी। उसने नींद की गोलियां मेडिसिन बॉक्स में से निकाल ली थी और इन सब का सफोस्ट बनाकर लाई थी। उसने नज़र बचाकर मुस्तफ़ा के ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला रही थी। मुस्तफ़ा को इन दोनों ने शरबत पीते देखा तो मुस्कुराई थी। नाज़नैन को भी उसकी दोस्त ने कोई जूस पेश किया था जिसे वो मुस्कुराकर देखते चेहरे समेत एक ही सांस में पी गई और फिर वो प्लान के मुताबिक मुस्तफ़ा के पास से अंदर एक गिफ्ट बॉक्स रखा होगा, लेकर आओ, भाई भाभी को देना है मैंने। उसके सर पे खड़ी हुक्म सादर कर रही थी। मुस्तफ़ा ने जिबड़े बिंचे थे। किसी मुलाजिम से कह दो, उसने सर्द लहजा में कहा। मुलाजिम से ही कहा है। तमस्कुर से कहा, मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं। उसको ताव आया था तुम्हारे नाम मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। उसके अल्फाज मुस्तफ़ा के दिल में उसके लिए मज़ीद नफरत भर गए थे। मुस्तफ़ा ताव के आलम में अंदर गया था। वो प्लान की कामयाबी मुस्कुराती अपनी दोस्त के पास आई थी। उसकी दोस्त ने गलती से उसके कपड़ों में शरबत गिरा रही थी। वो अपने कमरे में चेंज करने गई थी और भी अपने रूम में आई ही थी कि उसकी नज़र मुस्तफ़ा पे पड़ी जो उसके रूम में न जाने क्या कर रहा था। यहाँ क्या कर रहे? वो भड़की थी। गिफ्ट जिसके लिए आपने भेजा था वो लेने आया हूँ। नीचे तो मुझे कहीं नहीं मिला तो मुझे लगा कि आपके कमरे में होगा।
उसने सर्द लहजे में कहते अपना कोट झटका था। हाँ यहाँ नहीं है, नीचे जाकर देखो, उसने थूक निगल कर कहा। मुस्तफ़ा सर झटकता जैसे ही उसके पास से होकर गुजरने लगा, नाज़नीन का पैर रपटा। उसको गिरने से बचाने के लिए मुस्तफ़ा ने उसे थामा। दोनों का बैलेंस बिगड़ा और दोनों सीधे बेड पे गिरे थे। नाज़नीन ने गुस्सा से घूरा। मुस्तफ़ा ने उठना चाहा पर नाज़नीन की चेन उसके कोट के बटन में फंसी थी। नाज़नीन उसकी कुर्बा से दूर जाने के लिए फड़फड़ाई थी। उसने ज़ोर से उठना चाहा। जब मुस्तफ़ा ने उसकी कलाई थामी, सब्र मैं निकालता हूँ। मुस्तफ़ा ने उसकी कलाई छोड़ दी थी। जल्दी करो, मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट बैठ नहीं सकती, कुछ जाकर तुम्हारे से ऐसे रहना। वो गुस्सा से गिर जी थी। मुझे भी कोई ख्वाहिश नहीं, वो पॉकेट निकालने का जतन करता जलकर गोया हुआ। नाज़नीन का सर एकदम भारी होने लगा था। वो धीरे से अपना सर न चाहते हुए मुस्तफ़ा के सीने पर धर गई थी। मुस्तफ़ा का अपना सर भारी हो रहा था। चैन निकालते निकालते कब उसकी आंखें बंद हुई, उन दोनों को खबर ना हुई। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।